हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O, शो दैट OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ये हमने गिवन में लिख लिया। हमें क्या प्रूव करना है? ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए, ये हमारी साइड है ए ओ, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें यही प्रूव करना है, एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल बी ए ओ और ये वाला एंगल सी ए ओ, ये एक दूसरे के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, इसका सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। इसी से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ए बी इक्वल टू ए सी, ये मुझे गिवन है। ठीक है, इसका रीजन है गिवन, ए बी ए सी इक्वल गिवन है। अब देखिए, ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल होगा ए सी का अपोजिट एंगल, एंगल बी का। तो एंगल सी एंगल बी भी बराबर होंगे। इसका आप रीजन लिखिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल सी और बी इक्वल है। देखिए, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल सी का अगर हम हाफ कर दें और यहाँ से एंगल बी का हाफ कर दें तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। देखिए, हाफ ऑफ एंगल बी, ये आपका पूरा एंगल है सी, ये एंगल सी पूरा एंगल है। इसका हाफ, एक तो ये वाला हाफ, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों इसके हाफ हाफ पार्ट है। तो हम इस अंदर वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, अंदर वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एंगल ओ सी बी। तो हम इसकी जगह आप लिख लीजिए एंगल ओ सी बी, और ये पूरा एंगल है बी, इसके हाफ पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ बी सी। इसको लिख सकते हैं ओ बी सी, इसको ओ सी बी और इसको ओ बी सी। तो इसको हम लिख ले रहे हैं एंगल ओ बी सी। ठीक है, तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। अब देखिए, ये दोनों, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये वाला एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है? ओ बी। देखो, इस एंगल की अपोजिट साइड्स क्या है? ओ बी। और ओ बी सी, ये है आपका एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल, इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है? ओ सी। ठीक है, तो ओ बी ओ सी की इक्वल होगी। देखिए, साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख दोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। यही हमें प्रूव करना था। देखिए, ओ बी इक्वल टू ओ सी, यही हमें प्रूव करना था इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए, इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए, ये आपका एंगल ए है, ये वाला एंगल ए, इस एंगल को ये वाली साइड ओ ए साइड बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूव करना है आपको। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इस एंगल को, इस पूरे एंगल को, ये दो इक्वल एंगल में, इक्वल एंगल बता देंगे हम इन दोनों को। ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ओ ए साइड इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो CPCT से
इन दोनों को इक्वल बता देंगे। तो आप लिख लीजिए इन दोनों ट्रायंगल को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए ए ओ बी ये ट्रायंगल लिया, दूसरा ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें ये हम आप इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वही लिख लीजिए, इसकी ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल की ए सी साइड ये इक्वल है। ये हमें गिवन है ये बात, ठीक है। देखो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। दूसरी कौन सी, देखो ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए ए ओ इक्वल टू ओ ए या ए ओ, ये क्या है इसका रीजन कॉमन। और इसकी जो थर्ड साइड है ये अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है। देखो ये अभी अभी प्रूव किया है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी ले लेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसका रीजन लिख दीजिए प्रूव्ड एबव। ये अभी अभी आपने प्रूव किया है। तो देखिए यहाँ पर साइड से इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। और रूल कौन सा लग गया यहाँ पर, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देखिए एंगल अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो अब इसके बाद जो इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची होगी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें देखिए क्या प्रूव करना है, ये वाले दो एंगल इक्वल है। तो ये दोनों देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो इस साइड के सामने और इस साइड के सामने के एंगल, देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल बी ए ओ इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल होगा एंगल किसके, सी ए ओ के। और ये दोनों एंगल हमें बराबर बताने थे, किस रूल से, सी पी सी टी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम कह सकते हैं हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, जो ए ओ है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।